मंजिल मिले या नहीं मुझे उसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन यूपी पुलिस की आगे आने वाली न्यू वैकेंसी के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी को कुछ डाउट है, उसके ऊपर बात करेंगे। जिसकी सबसे ज़्यादा आपके द्वारा जो चीज़ें पूछी आ रही है कमेंट में, जो वो है एज को लेकर के, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। और अब मैं जो भी आपके डाउट है उनको शुरू करने से पहले यार एक बात कहता हूँ, मैं आपके लिए कोई भी चीजें अपनी ड्यूटी भी करता हूं, अपने और भी काम, उन सबको टाइम निकाल करके उन सब चीजों से हट करके आपके लिए इतनी थोड़ी बहुत मेहनत मैं करता हूं, तो आप इतनी तो मेहनत कर ही सकते हो यार। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिन्होंने नहीं किया है। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबा रखी है, उसको प्रेस कर लें, क्योंकि मैं कोई भी अपडेट देता हूं ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच नहीं पाता है। अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगा। ठीक है साथियों, चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एज को लेकर के। एज के लिए बहुत सारे भाई बहन ज्यादातर परेशान है। लगभग मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं, बहुत ज्यादा मतलब कमेंट आ रहे हैं एज को लेकर के। मैं कोशिश भी कर रहा हूं वहां बहुत ज्यादा रिप्लाई देने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। आपको पता है सारे कमेंट्स का रिप्लाई देना एक तरीके से असंभव सा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं एज को लेकर के सबसे पहली बात तो यह है आपकी कि एज कब से काउंट होगी। पहले तो उस पर बात करते हैं, फिर छूट पे बात करेंगे, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, एज की अगर काउंट करने की बात करें तो आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि एज काउंट का ना एक नियम होता है। उसका क्या सिस्टम रहता है, हर साल 2 पार्टीशन में ये चीजें बटी रहती हैं। ये जो रूल है, जैसे आपकी वैकेंसी अगर जनवरी से लेकर के अगर जून तक आती है, ठीक है, जनवरी से लेकर के अगर जून तक इन 6 महीने में आती है, तो आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी उस ईयर से जिस ईयर आपकी वैकेंसी आ रही है। अगर आपकी वैकेंसी जुलाई से लेकर के अगर दिसंबर तक आती है तो फिर 1 जुलाई उस ईयर से जिस ईयर वैकेंसी आ रही है। लेकिन ज्यादातर देखा क्या जाता है कि आपकी कोई भी वैकेंसी आए उसमें जो आपकी जो एज की जो काउंटिंग है वो 1 जुलाई से की जाती है। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि अब हमारी भर्ती की जो एज है वो कब से काउंट की जाएगी। तो देखिए, आपकी जो वैकेंसी है, पहले तो मैं इसके ऊपर भी बात कर दूं इसके साथ साथ, क्योंकि दोनों चीजें कनेक्ट है कि आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि इस समय दिसंबर चल रहा है, इस समय दिसंबर चल रहा है और सबको ये लग भी रहा है कि अब नोटिफिकेशन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि भर्ती बोर्ड की ओर से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है उसका जो कुशल खिलाड़ियों वाला। ठीक है, हालांकि अब आप ये भी कह सकते हैं कि लग तो हमें बहुत दिन से रहा है, ये बात भी आपकी सही है, बिल्कुल आपको बहुत दिन से लग रहा है, लेकिन इस समय भर्ती बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है उसका, मैंने अभी जो आपको बताया खिलाड़ियों वाला। तो इस वजह से लग रहा है, और मुझे अगर आप मेरे मन से पूछे ना, भले ही चाहे नोटिफिकेशन मैं कहूँ उससे बाद में आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है लास्ट दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आपको वैकेंसी जनवरी में आनी ही आनी है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपकी वैकेंसी दिसंबर में आएगी तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी जो एज की जो काउंटिंग है वो जुलाई 2023 से ही की जाएगी। अगर आपकी वैकेंसी जनवरी में आई, जनवरी 2024 में, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि जनवरी 2024 से एज लेंगे, ये उसमें भी एज 2023 से ले सकते हैं। ऐसे पिछली बार भी 1-2 बार देखा गया है, केंद्र में भी ऐसी चीजें होती रहती है, तो कोई ऐसी ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत सोच समझ के फैसले लेते हैं जो भी वहां भर्ती बोर्ड से या शासन के द्वारा जो चीजें फिक्स होती है। तो ये तो रही एज की बात। ठीक है, जो काउंटिंग, अब बात आती है एज छूट की बात। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, भर्ती ऑलरेडी इतनी लेट हो चुकी है कि कोई भी इस तर्क को देख करके ये नहीं कह सकता कि एज में छूट नहीं मिलनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि एज में छूट मिलनी चाहिए। पहले जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो पहले लग रहा था कि 1 साल की तो मिल जाएगी, शायद इतना तो गवर्नमेंट ने भी सोच रखा होगा कि एज में छूट मिल जाएगी 1 साल की। लेकिन अब लग रहा है कि शायद, कंफर्म कुछ भी नहीं है, शायद 2 साल की मिल जाए। 3 साल की तो भैया मुझे नहीं लग रहा कि मिल जाएगी, लेकिन शायद इस बार 2 साल की मिल जाए वो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो एज का मामला है ना, ये भर्ती बोर्ड ने आपसे पहले भी क्लियर किया था, आपने देखा होगा कि ये हमारे अधिकार इस चीज पर बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस एज को लेकर के छूट दें या नहीं दें। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड का कोई इसमें किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि जो आपको एज में छूट मिलेगी वो शासन के द्वारा जो चीजें निर्धारित की जाएंगी उसी हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। तो ये शासन निर्धारित करेगा। हालांकि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी ये सारी चीजें पता ही है कि भर्ती 2018 के बाद नहीं आई है, कितने साल हो गई, जब जिसकी एज हुई होगी और वो पहली बार भर्ती नहीं देख पाया होगा, वो तो अब तक ओवरेज हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आपको मिलने के बहुत ज्यादा चांस हैं एज के, लेकिन ये कब कितनी मिलेगी ये तो उसी टाइम पे पता चलेगी जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ना अच्छे तरीके से तैयारी करिए, बहुत अच्छे तरीके से। अभी आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे
क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपसे कई बार बोल दिया कि आपकी तैयारी कभी भी किसी भी तरीके से खराब नहीं जाती। चाहे वो आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने और भी सारे एग्जाम दिए होंगे, अपने फॉर्म भरे होंगे, तैयारी बिल्कुल भी मत छोड़ लेना। देखो रेडियो ऑप्टर वालों के साथ क्या हो गया, वो पहले तैयारी नहीं कर रहे थे, अब एक सारी करेंगे तो अब एग्जाम में क्लियर सीधी सी बात है कि वो इतनी जल्दी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी अचानक से जल्दी आपकी डेट आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, कुछ टाइम बाद आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, तो इस वजह से आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से आप अच्छे तरीके से अभी से अपनी तैयारी में लगे रहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम एक अच्छी बुक की बात करें तो आप चक्षु प्रकाशन की इस बुक को ले सकते हैं। ये नई बुक मार्केट में अभी अभी आई है, आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नई भर्ती जो आ रही है उसी पैटर्न से बुक तैयार की गई है। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, इनमें आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट में, और जो आपकी जो स्टडी गाइड बुक है इसमें आपको 3 से 3,500 प्रश्न मिल जाते हैं, और इनका जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी आपको 2,500 प्रश्न मिल जाते हैं और 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ये सभी बुक आप सभी के लिए तैयार की गई हैं। अगर आपको ये लेनी हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी किसी भी बुक स्टोर पर, ठीक है। और दोस्तों मैं इसके साथ बता दूं कि कुछ भाई बहन डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से, यानी कि उनको ज्यादातर मेरे पास कई दिन से देख रहा हूं कि कमेंट आ रही है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ कमी है। मानो डॉक्यूमेंट्स में आपके में कुछ कमी है तो देखिए मैं आपको पहले से सारी चीजें बता दूं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो उसको पहले से ही सही करा लें। देखिए अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत है, आपका गलत है, आपके मम्मी पापा का गलत है, कुछ और चीजें गलत है, मैं आपको बता रहा हूं पहले तो इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई कह दे कि इनकी वजह से सिलेक्शन नहीं होगा, वो सब बेकार की फालतू बातें हैं। आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कब नहीं होता है? सिलेक्शन तब नहीं होता है आपने एज में छूट ले ली या कट ऑफ में छूट ले ली और वहां जाकर के देखा कि जिस जाति के हिसाब से आपने कट ऑफ जो छूट ली है वो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो बिल्कुल आप निकाल दिए जाओगे। यहाँ पर जिस डेट से उन्होंने मांगे थे कि इस डेट तक के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो उस वजह से आप निकाल दिए जाओगे। इस वजह से निकाला जाता है। कभी भी आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में मीनिंग की, स्पेलिंग की, डेट ऑफ बर्थ कोई गलती है तो वो बिल्कुल इस वजह से आपको नहीं निकाला जाता। बस उसका एक एफिडेविट लगता है, तहसील से बन जाता है तो वो चल जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप बाद में उसको सही करा करके दे दीजिए। लेकिन अभी आपकी भर्ती में समय है, आपको पता है डॉक्यूमेंट्स बाद में चेक होते हैं, उससे पहले इन चीजों को सही करा लेंगे तो क्या दिक्कत आ रही है? 100-200 रुपए खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है वो सारी चीज मैं आपको अच्छे तरीके से बोर्ड पर लिख लिख करके बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है। तो इसलिए आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आपका नोटिफिकेशन जिस हिसाब से मैंने बताया कि आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, क्योंकि इस समय भर्ती बोर्ड पूरे मूड में है और भर्ती बोर्ड आपका पहले कैलेंडर निकालेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो तैयारी चल रही है, आपको पता ओटीआर भी करवाना है भर्ती बोर्ड को, इस वजह से आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आपका जो नोटिफिकेशन है वो किसी भी दिन कभी भी देखने को मिल सकता है। बस मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई मत छोड़ना किसी भी तरीके से, ठीक है। तो साथियों आज सभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जो मैंने पहले कहा था। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसमें भर्ती संबंधित अपडेट या पढ़ाई से संबंधित जो चीजें होती हैं मैं बताता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।